नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल ईरान युद्ध के बाद अमेरिका की एंट्री ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है और अमेरिका ने जो ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद ईरान भी बौखलाया हुआ है। लेकिन इसका असर बाकी देशों पर भी पड़ सकता है। कैसे, ये बताते हैं आपको। दरअसल ईरान ने धमकी दी है कि हॉर्मुज कॉरिडोर, जो कि फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला है, बेहद संकीर्ण समुद्री मार्ग है, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस मार्ग से बहुत सारे जहाज जाते हैं। तेल की कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। 4% बढ़ोतरी हो गई है क्रूड ऑयल की कीमत में। क्या इसका असर बाकी देशों की इकोनॉमी पर पड़ेगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा, और ये हॉर्मुज स्ट्रेट सामरिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है, इसे समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल के सिन्हा साहब। जनरल सिन्हा साहब, बहुत स्वागत है आपका। हॉर्मुज स्ट्रेट, अब ईरान कह रहा है कि साहब हम तो ये बंद करने जा रहे हैं, और हॉर्मुज स्ट्रेट कितना महत्वपूर्ण है सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, एक बार पहले वो समझाइए। जी हाँ, देखिए, जय हिंद। पहले देखिए, सबसे पहले हमें जो पर्शियन गल्फ की बात करते हैं, तो पर्शियन गल्फ है और इधर गल्फ ऑफ ओमान है, और इसको जोड़ने वाला जो जगह है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। क्योंकि बहुत संकीर्ण है, जब यदि पर्शियन गल्फ है और ये गल्फ ऑफ ओमान है, तो इसको जो जोड़ने वाला हिस्सा ये है, और ये इसकी दूरी जो एक्चुअली जो नेविगेबल है वो 29 किलोमीटर के आसपास की बोलते हैं, जिसको आप किसी भी तरीके से भी शॉर्ट रेंज चीज़ों से आप इसको बंद कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो पर्शियन गल्फ है, ऊपर का इलाका तो ईरान का है। यदि आप देखते हैं तो बंदर अब्बास तक वहाँ जाता है, क्योंकि ये जाकर के पर्शियन गल्फ खत्म हो जाती है। बहरीन में आप देखेंगे, कुवैत, वो के इलाके में वो बंद है। मगर पूरे तेल का जो निर्यात है, 26% वर्ल्ड की जो ग्लोबल ऑयल का जो निर्यात होता है यहाँ से होता है, 26%। और 26 बहुत बड़ा है इसकी निर्यात। तो यदि इसको ये बंद कर सकता है, जिसकी कैपेबिलिटी है, क्योंकि जो वहाँ के IRGC के कहते हैं, अभी नेवी उनके अंदर में है। और कैबिनेट की मीटिंग में शायद ये पास कर दिया गया है कि इसको हम बंद करने जा रहे हैं। इसके पहले भी उसने बहुत बार ट्राई तो किया है, मगर पूरे देश देखिए, उसमें सऊदी अरेबिया आ जाता है, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है। तो उसके अलावा विश्व की बहुत सारी, आज के दिन में जो फायर हुई है, जब आप इस्फहान की बात करें, नटाज में, तो वहाँ पर जो सबमरीन्स हैं, अमेरिकन सबमरीन, तो 400 किलोमीटर तो वही इलाका बनता है। वो थोड़ी उन्होंने रेड सी से या मेडिटेरियन से, तो वो तो वहाँ घूम ही रहे हैं ना। इसके अलावा उनकी नेवी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो कि खास करके आपने सुना होगा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का एक बात आया था, जहाँ पर जो बल मंडेब वाला, जैसे स्टेट ऑफ हार्मोज है, बल मंडेब जो बहुत है, नज़दीक है यमन के पास में, जिसको हूती टारगेट करता है। तो वहाँ पर तो ऑलरेडी 12 देशों की नेवी है, भारत की भी नेवी उधर घूम रही है। तो कहना तो आसान है कि आपने कर लिया है, यदि जिस तरह से रिट्रीब्यूशन यदि वहाँ हुआ है, तो थोड़ी अमेरिका फिर आपको छोड़ेगा, फिर आपको इजराइल थोड़ी छोड़ेगा। आपको लगता है ईरान ये बंद कर सकता है कंप्लीटली? है, कैपेबिलिटी तो है, अच्छा, इच्छाएं तो हैं, मगर आप उसमें क्या बाकी देशों जैसे ओमान है, बहरीन है, ये क्या आपके अगेंस्ट तो ऐसे ही हैं, UAE है, आपको बोलते नहीं है, भले आप जमा खर्च करते हैं ना, आप बातचीत में करते हैं वैसे, ये पूरे के पूरे इसके अगेंस्ट। यही नहीं, जो भी आपके पास आज के दिन में जैसे इंडिया है या दूसरे कंट्री है, जबकि हम वहाँ से तेल नहीं ले रहे हैं, हम ईरान से तेल नहीं ले रहे हैं, वो तो हमने बंद कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप के पहले। लेकिन उस मार्ग का इस्तेमाल तो हम करते हैं, और दूसरे जगह से तो लेते ही है ना। ऐसा नहीं है कि केवल उसमें ईरान ही देता है। तेल की सबसे बड़ी जो भंडार है, उसमें सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। आप बहरीन, कुवैत को लीजिए, सऊदी अरेबिया का अपना है, उसके बाद UAE है, उसके बाद ओमान। तो यही सवाल है कि ईरान अपनी बौखलाहट में बंद करना चाह रहा है, लेकिन बाकी देश तो नहीं चाहेंगे कि भाई अगर कोई तेल खरीदने आ रहा है तो हम उसका रास्ता कोई रोक दे। इकोनॉमी उनकी, उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि उनके तेल की बिक्री के भी रास्ते बंद हो जाएंगे। तो UAE हो, ओमान हो, बहरीन हो, ये सब तो कहेंगे कि नहीं नहीं, बंद नहीं करने दें। देखिए, इसको तो बंद करने देंगे नहीं। दूसरा, उनके पास क्षमताएं हैं, विल भी है, करना भी चाहते हैं, छटपटाहट भी है, मगर बात बन जाएगी। क्यों, देखिए, अमंडर टॉक तो चल ही रहा है। अभी ओमान के अंदर में खबरें आ रही हैं कि अमेरिका भी उनसे बात कर रहा है। 6ठे दौर का बात होना था, 7वां दौर की बात होगी। और देखिए, आज ही उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब
की साहब वो जा रहे हैं रशिया, उन्होंने बोला है कि डिप्लोमेसी को हम एक और मौका देना चाहते हैं। भारत के ऊपर में कोई इसका ज़्यादा असर नहीं, क्योंकि हमने अभी अपने डाइवर्सिफाई कर दिया कि हमें रशिया से भी ऑयल आते हैं, रशिया का ऑयल लाने का रास्ता तो ये है नहीं। तो भारत पर अब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी बयान आया है कि दरअसल मिडिल ईस्ट में तनाव तो पहले से ही, तो हमने पूर्वानुमान लगा लिया था और इसलिए हमने बाकी विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया था। हमारे पास बहुत विकल्प हैं रशिया का जो, और हमारी रशिया की जो ऑयल आती है, इवन यदि मान लीजिए इसको बंद कर देते हैं तो हम जब मान लीजिए कहीं भी हुआ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की जब बात करते हैं तो हमारे पास तो चाबहार है ही ना, यदि हमें लेना ही है इनसे, इन जगहों से, हाँ दूसरी जगह से बंद होगा। मगर मेरा ये अनुमान कहता है कि वो इच्छाएं तो बहुत सारी चीज़ें, उनको तो इच्छाएं पूरे, चाइना नहीं बंद करने देगा। चाइना का मेजर ऑयल यहीं से आता है। हम भारत, चाइना जो ईरान के साथ खड़ा है वो भी चाहेगा कि ये बंद ना हो। नहीं चाहता, अरे उनको पर इतनी उनकी इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, मेजर पोर्शन जो उसने, उसकी गलती ये है कि उसने पूरा डिपेंडेंसी ईरान पे है। यदि ईरान ने उसको बंद कर दिया तो सबसे ज़्यादा जो उसको दे रहा है सपोर्ट, चाइना ही छटपटा जाएगा। देखिए चाइना ने कुछ मटेरियल भेजे थे इसके पहले इसी रास्ते से ईरान को मदद करने के लिए, जिसमें जो मिसाइल बनाने की मटेरियल होती है, ऐसी खबर आई, उसको मार दिया गया। सब चुप हैं, चाइना भी चुप है। अभी तो वो लैंड रूट का इस्तेमाल करता है, वो आता है तुर्कमेनिस्तान से, आपने कार्गो प्लेन को सुना होगा कि वहाँ पर लैंड किया इसी दौरान, ये अमेरिका के रिट्रीब्यूशन के पहले जो, तो उस जगह से आया था जो कि ऊपर ही पड़ता है, जहां पर फॉर्दो के ऊपर का इलाका की बात करें, तो वहां पर लेकर आए। अब वो क्या लेकर आए, नहीं, चाइना नहीं बंद करने देगा। लेकिन अभी खबर ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो 4% बढ़ गई है। तो ये एक बढ़ोतरी, ये आशंका को लेकर ही है कि साहब वो मार्ग बंद हो जाएगा, तो ये बढ़ोतरी तो है। देखिए इसमें ये समझने की, देखिए जब यूक्रेन और रशिया की वॉर पहले सीमा भी थे, 2022 की बात कर, तो क्रूड ऑयल का कीमत $100 से ऊपर चला गया था, 116 के आसपास पहुंच चुका था। आज के दिन में तो ये मैनेजेबल है, 4% जो है, बोलते हैं 80% डॉलर पर बैरल के हिसाब से अच्छा माना जाता है, उससे नीचे तो बहुत ही अच्छा है। तो आप 4% 5%, मगर अभी जो परिस्थितियाँ बनी हैं, और ईरान को भी समझ में आ चुका है, ईरान अपने को ऐसे ही मरा हुआ है, अब मरने की ज़्यादा उसने अपनी खुदकशी खुद करनी है, तो ये सब चीज़ें करेगा वो, क्योंकि देखिए कुछ बचा तो है नहीं, कोई लीडर। तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट, ये सारी चीज़ें दुनिया के बाकी देशों पर दबाव डालने के लिए एक स्ट्रेटजी हो सकती है। हाँ भाई, और दुनिया भी अभी आज देखिए ना, क्योंकि वो इतना मार खा चुका है और अमेरिका खुद पड़ा है, तो कोई बोलेंगे नहीं, जैसे बहुत सारे अमेरिका के अगेंस्ट देशेस हैं, वो बोलेंगे कि भैया ये क्यों कर दिया, मगर वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट। ओआईसी के देश क्या चाहेंगे कि ये बंद हो हॉर्मुज स्ट्रेट, क्योंकि ओआईसी के देशों का इंटरेस्ट है, उनकी तेल रुक जाएगी। आप बोलिए ना, ये पूरा देश उसमें है, अदर देन ओमान का अलग है, ओमान तो निकल जाएगा इससे, मगर जो ऊपर के देश हैं जितने भी, बहरीन से लेके कुवैत देखिए, कतर देख लीजिए, यूएई देख लीजिए, सऊदी अरेबिया भी निकल जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के और भी है, कोस्ट लाइन है, वो उधर से निकल सकता है, उसके दूसरे पोर्ट हैं। मगर ऑयल सप्लाई का आप इतनी जल्दी अपने पाइपलाइन को नहीं बदल सकते कि हमारा ये बंद हुआ तो हम दूसरी पाइपलाइन से निकालना शुरू कर दें, क्योंकि उसकी एक डेफिनेट होती है, उसकी रिफाइनरी है, उसका ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग के बाद सप्लाई चेन है, तो ये सप्लाई चेन को रोकना इतना आसान नहीं है। हाँ, टेम्पररी दिखावे के लिए 1-2 दिन 4 दिन, और फिर लोगों का हाँ भाई ठीक है, 57 आपने मार खा लिया। अब देखिए अभी ईरान को जितनी जल्दी और समझ में आ चुकी है, फजकिसियान जो हैं उनके, वो कहें कुछ, मगर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सही बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम तो गए थे इसके पहले ही, अमेरिका के जाने के पहले, जब हम यूएई के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, टर्की में ओआईसी तो छोड़ दीजिए, जो उनकी मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान विद यूएई नेशन से, और उनको कहा गया था, वो कह रहे थे कि डिप्लोमेसी को चांस दें, मगर अयतुल्ला खमेनी की जो वो कट्टरतावादी है, उनके जैसे कि कुछ लोग बच गए हैं जो फायर करते हैं, जो देखिए फायर करना मिसाइल को तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब अभी भी जो जिस तरह की धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो खामनेई की तरफ से हो रहा है, खामनेई बोल रहे हैं, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की ये सारी गिदड़ भभकियां हैं।
गिदड़ भक्ति मैं मानता हूं, क्योंकि उनकी भी रियलाइजेशन है। देखिए कल ही जो आयतुल्ला खल खोमेनी हैं, उनके मुजतबा जो खोमेनी थे, उनके ब्रदर, जो कि आईआरजीसी को उन्होंने अभी संभाल लिया है और उनके ही कारण आईआरजीसी रिट्रीब्यूट कर रहा है इजराइल के ऊपर में। मगर उन्होंने जब अभी बात वहाँ से आई है, मैं आधिकारिक तौर पर तो नहीं कि उनका बयान आया, खोमेनी साहब ने अपने उत्तराधारी जो सुप्रीम लीडर का नाम 3 का क्लियर किया है। अब कौन नाम है मुझे तो पता है, उसके गेशे हैं कि कौन है, मगर मैं बताऊंगा क्योंकि उनकी तरफ से नहीं आया है। और उनके जो 2IC थे, जिनको हम उनके सेकंड इन कमांड जो डिप्टी हैं उनके, वो तो पहुंच चुके हैं रशिया में। अभी दीपक बोरा साहब का ये आकलन है, मैं उनसे बात कर रहा था कि ये भी पहुंचे हुए हैं। ये कहते हैं कि वहाँ ये जमीन के अंदर कहीं छिपे हुए हैं बंकरों में। तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और वाली कहावत जो है, इसका मतलब ईरान अंदरूनी तौर पर ये चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, एक बार फिर से बच जाए। भले ही अब चूंकि अपने आवाम के सेंटिमेंट को भी संभालना है कि देखिए साहब हम पर हमला हुआ तो हम कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सामरिक तौर पर भी और पूरी दुनिया के देशों के लिए इकोनॉमिक तौर पर भी, खास तौर पर जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो जहां से तेल खरीदते हैं बाकी देश, वो भी नहीं चाहेंगे, OIC के देश भी नहीं चाहेंगे कि ये स्ट्रेट बंद हो। और यही वजह है कि ये एक गिदड़ भभकी है और भारत ने तो कह दिया है कि हमारे विकल्प और भी हैं, इसका कोई खास असर भारत पर नहीं पड़ने जा रहा है, यानी तेल के दामों में कोई बढ़ोतरी भारत में नहीं होने जा रही है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और भी ऐसी खबरों और वीडियो के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।